डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। टेंथ क्लास का सिलेबस है और 13 नंबर से शुरू हो जाता है। तो इसमें 13 नंबर क्वेश्चन मैंने तो अपनी क्लास 9th को भी करा दिया है, परंतु आपको जो है मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन तो देखो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, परंतु लिखा गया है इसमें लिखा है वर्ग आकार शुंडाकार। वर्ग आकार का मतलब इसके नीचे वर्ग बना होगा और शुंडाकार आगे आपकी जो है जो सामने से देखने पर आपको समद्विबाहु त्रिभुज बनती है। तो सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि शुंडाकार अपने धरातल पर क्षितिज धरातल पर खड़ा है। जो शुंडाकार अपनी जगह पर जो है बिल्कुल सीधा क्षितिज धरातल पर खड़ा है, तो वर्ग की भुजा लंब धरातल के समांतर है। जो आपका धरातल है उसी के समांतर इसकी भुजा ऊपर चली गई है। तो आपने अब देखना है कैसे बनाना है इसको। तो इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो आपने अपनी मर्जी से सेंटर जो आपने कॉलम बनाया है उसमें सेंटर से थोड़ा सा नीचे आपने लगभग लाइन दे देनी है। उसका नाम आपने एक्स वाई डाल देना है। ये आपकी एक्स वाई लाइन जो है आधार रेखा होगी। अब आपने इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास भुजा दी है, तो हमारे पास भुजा दी है वर्ग की उसकी 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर आपने सेंटर में सेट करना है, लगभग एक्स वाई के बिल्कुल बीचों बीच। इसमें आपने बीचों बीच कर लिया, मान लो मैंने जैसे इधर कर लिया, थोड़ा सा इधर जैसे 3 सेंटीमीटर दिया है तो थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ये दोनों तरफ लगभग बराबर जगह बचनी चाहिए आपकी इधर। अब आपने जो बिंदु लिए 3 सेंटीमीटर जो आपने भुजा ली उसके सीध में अपने वर्ग बनाना है। तो इसको अपने लगभग 1 सेंटीमीटर दानेदार बिल्कुल एक्स वाई लाइन के साथ टच नहीं करना है और उससे आगे आपने 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही आपने जो आपने बिंदु दूसरा लिया है वहाँ से 1 सेंटीमीटर आप इसी सेट स्क्वायर पर भी निशान लगे होते हैं। तो यहाँ से आपने 3 सेंटीमीटर इधर देखो, यहाँ से 3 काउंट करो, ऐसे तो 4 हो गया, परंतु आपने एक दानेदार लिया है। तो आपने दानेदार को दानेदार के साथ मिला देना है। तो 1 सेंटीमीटर लिया आपने दानेदार। आप थोड़ा कम ज़्यादा भी ले सकते हो इसको, परंतु मैं अपने बच्चों को 1 सेंटीमीटर ही बताता हूँ सारे क्वेश्चनों में। ये आपकी अगर डार्क लाइन हो जाती है तो आपका क्वेश्चन फिर यहाँ से ही शुरू हो जाता है। भी बच्चों ने इधर से शुरू कर लिया है, तो आपने ये लाइन जो है दानेदार लेनी है। अब इसके नीचे भी 3 सेंटीमीटर ले लो, ये वाला और ये वाला। ठीक है, 3 को 3 के साथ मिला दिया इस तरह। अब मान लो मैंने कोई भी नाम डाल दिया, इधर मैंने A B C D। अब जिस तरफ अपना नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से देना है। अब अपने इनको मिला देना है कर्ण को, इनके कोनों को, जैसे A को D के साथ और B को C के साथ, ऐसे इस तरह। और A आपका जो है बिंदु आ गया O। ठीक है, ये आपके अपनी मर्जी से आपने नाम रख लिए, परंतु आपसे अब क्वेश्चन करना है शुरू। तो आपने कैसे करना है, ऊपर की तरफ ये आपका प्लान बन गया। आप हो सकता है तो इधर आप लिख सकते हो प्लान। ऐसे तो हमने बाद में लिखना था, परंतु मैं इधर पहले लिख लेता हूँ। जो एक्स वाई के नीचे बनाते हैं आप वो प्लान होता है, और स्केल ड्राइंग में हम प्लान सबसे बाद में बनाते हैं। इसमें आपने पहले बनाना है ना, PLAN इस तरह सेट अपने सेट करना है सेंटर जैसे। और अपनी जो दी हुई लाइन है वो अपनी इरेज करनी है। अब इसी तरह आपने सेट स्क्वायर से अपने सारे बिंदु पर ले जाने हैं। सबसे पहले ले लेता हूँ मैं A। तो A के सीध में ही आपका इधर C आ गया नीचे, ये देखो नीचे C डाला है। तो दोनों नाम मान लो मैंने एक्स वाई के ऊपर ये लाइन रखनी है, तो इधर आ गया। तो ये बना हुआ है पहले, तो A1 डैश और C1 डैश। तो इधर आगे चलेंगे हम फिर O के पास। O को आपने इधर ऊपर एक्स वाई के सीध में रखना है
और ऊपर ले जाना है इसको दानेदार। ये आपका ओ डैश आ गया इधर, ठीक है। फिर आ गया नीचे, आगे चले गया आपको ए बी, तो बी और डी आपकी एक ही लाइन में आ गए। इस तरह इसको अपने बी डैश और डी डैश डाल देना है। छोटे शब्दों में सारे नाम लिखने हैं आपने। अब ये आपने सारे नाम ऊपर पहुंचा दिए। जो भी आपको एक्स वाई के साथ कोई भी आपकी लाइन टच होती है तो उसके आपने एक नंबर डाल देना है। अगर इससे ऊपर जाएंगे फिर तो आपको 2 नंबर डालना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, जो सेंटर वाली लाइन है उसको आपने ले लेना है। इसकी हाइट बताइए, ऊंचाई बताइए 5 सेंटीमीटर। तो ओ से ऊपर ले जाना है इसको 5 सेंटीमीटर। आपने इसको दानेदार लेना है क्योंकि हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है। ये हमने सिर्फ हाइट के लिए लिया। तो हाइट को आपने अभी लास्ट वाले कोने हम मिला लेते हैं डार्क। इसका नाम अपने ओ डबल डैश डाल देना है। और ए जो है अपने सी को भी ऊपर मिलाना है, जो सी डैश है इस तरह। और ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। इस तरह आपको ये जो आपको आगे से अगर आप देखेंगे इसको तो इस तरह दिखेगा। और इसमें मैं एलिवेशन और प्लान भी लिख लेता हूँ। अपनी मर्जी से अपने सेंटर जैसे लिखना है और मैं भी लिख रहा हूँ। आप किसी भी माध्यम से लिखते हो, ELE, मैं फ्री हैंड लिख रहा हूँ। आप स्केल से लिख सकते हो। सुंदर लिखना है आपने ऐसे, बिल्कुल आपने सुंदर सुंदर लिखना है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आपने इस तरह पूरा लिखेंगे तो आपको पूरा ये क्वेश्चन जो है पूरे नंबर जो है टीचर देते हैं। तो इस तरह मैंने अपने हिसाब से लिख दिया। ELEVATION है ना, एलिवेशन। और ये मैंने कर लिया। अब इसकी अपनी हाइट लिखनी है। मान लो मैंने बिल्कुल चोंच आपकी इसकी है तो यहाँ से थोड़ा सा आगे लाइन, और जो नीचे वाली ए बी है दी आपने उसके सीध में लाइन ऐसे। और जो लास्ट सी डी है इसके सीध में लाइन, और अपने ऊपर से नीचे तक एक लाइन लगा देनी है। इसको अपने दानेदार रखना है इस तरह। अब अपने इधर इस तरह एरो लगा देने हैं। और ये एरो अपने थोड़े बीच में डार्क कर देने हैं। तो इधर आपने 5 सेंटीमीटर लिख देना है बीच में। इधर आपका 3 सेंटीमीटर जो आपके पास जितने आपने भुजा ली हुई है। तो ये अपने माप लिखना है इसे। और इसमें इसी तरह आपने करना है ये। और बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल 10th क्लास में मैंने तो 9th में भी करा दिया है, परंतु आपने इसी तरह इसको पूरा करना है। और ये आपका मैं इसका लकड़ी का बता रहा हूँ आपको। ये देखो सबसे अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो आपका प्लान बन गया 1 2 3 4, और बाहर वाली सारी लाइनें दिखेगी। वैसे इधर बाहर वाली सारी लाइनें दिखेगी। और ये आपकी नोक आ गई तो नोक का मान लो हमने वो नाम डाल दिया है इधर, ठीक है। फिर आ गया आपका इसी को ऐसे पलटा हमने ऊपर। तो अब आपको ये इस तरह दिखेगा, जैसे मान लो साइड में बताता हूँ। ये आपकी 2 लाइनें आ गई। तो ये 2 लाइनें हमारी ये वाली, ये जो है इधर से इधर। और आपको ये जो ऊपर वो बिंदु का नाम हमने ऊपर लिख लिया ओ डबल डैश। तो आपने इसी तरह ये क्वेश्चन करना है। ये इसी तरह आपका ये जो है बना हुआ होता है। इसको जो है बिल्कुल आपको कोई टफ क्वेश्चन ही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसी तरह करना है इसको और पूरे के पूरे नंबर आपको आएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। थैंक यू।